बात गुरु जी की क्यों करते हो? भगवान श्री कृष्ण ने तो मोरत ध्वज से उनका बेटा ही मांग लिया, आरा चलवाया उसी के हाथ से। मोरत ध्वज के बेटे को मांगा और मोरत ध्वज की पत्नी से भगवान ने आरा चलवाया उसके ऊपर। कोई चीज जो देखने में कभी कभी गलत लगती है, वो उद्देश्य उसका समझो क्या है, और उद्देश्य पे डिपेंड है कि रॉन्ग एंड राइट, उद्देश्य क्या है। कई बार आपने देखा होगा एम्बुलेंस रॉन्ग रोड पे जा रही होती है, रॉन्ग साइड जा रही होती है। क्यों जा रही? अरे ये तो कानून तोड़ रही है। कानून नहीं तोड़ रही, किसी की जान बचाने के लिए दौड़ रही। उद्देश्य क्या है उसका? जवाब दो। रॉन्ग साइड जा रही है एम्बुलेंस, उसका उद्देश्य क्या है? किसी की जान बचाना। तो वो गलत नहीं है, वो सही है। हमको साइड देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो उद्देश्य के साथ जा रही है। तो वैसे ही हमारे गुरुजन जो भी करते हैं वो राइट उद्देश्य के लिए करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। द्रोणाचार्य जी ने अपने लिए नहीं लिया था। धर्म की रक्षा हो, युद्ध में दुर्योधन की हार हो, पांडवों की विजय हो, इसके लिए जरूरी था। धीरे धीरे कर्ण से भी तो कवच मांगे गए, कुंडल कवच मांगे गए। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। महाभारत को जब पढ़ोगे विस्तार से तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल भी मैंने कहा था ना, इन ग्रंथों को सिर्फ मंदिर में मत रखो, कभी कभी निकालो भी, पढ़ो भी, तो कुछ समझ में आएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ऐसे धीरे बोलोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अब देखो कितना आनंद आ रहा है। ऐसे बोला करो, खिले खिले से लगते हो, अच्छे लगते हो। तो महाभारत का युद्ध हो रहा था, मोस्टली युद्ध संपूर्ण हो चुका था। भीम के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। वो युद्ध भूमि में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वहां पर पहुंचे, और अश्वत्थामा ने अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को, जो सोए हुए थे, उनका सर काट दिया, उनका वध कर दिया, उन्हें मार, उनका सर काट दिया था। और यह बहुत ही दुखद था, बहुत ही कष्टप्रद था। द्रौपदी, देखो हमारे शास्त्रों में किस किस का वध नहीं करना चाहिए यह भी बताया गया, और किसका वध कर देना चाहिए वो भी बताया। किसका वध नहीं करना चाहिए? बोले सोए हुए किसी भी व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा शत्रु हो। स्त्री का वध कभी नहीं करना चाहिए। जो निर्बल हो, जिसका अपना कोई बल न हो, उसका वध कभी नहीं करना चाहिए। बच्चा, अबोध बच्चे का वध कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे कई चीजें हैं जिनका वध कभी नहीं। सोया हुआ तो दुश्मन भी हो, तुम आज तो मरे के बराबर है, उसका वध नहीं करना चाहिए। तो इसने तो बच्चों का भी और सोए हुओं का भी वध किया। तो अर्जुन ने जब रोती हुई द्रौपदी को देखा तो प्रण किया कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं इस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने पे पहुंच जाए, मैं इसका वध ही करके लौटूंगा। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया और रथ लेकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को लगा अब प्राणों का संकट है, ये छोड़ेगा नहीं अर्जुन। चारों तरफ पृथ्वी के हर एक कोने पर गया, लेकिन उसे लगा अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं। अंत तो गत्वा, घोड़ों को थका हुआ समझ के, हारा हुआ समझ के अश्वत्थामा ने आचमन किया, और ब्रह्मास्त्र, कहते हैं हमारे ब्रज में मरता क्या न करता, ब्रह्मास्त्र उस पर था तो उसने वो चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया, अर्जुन ने देखा इतना विचित्र प्रकाश, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण उसने पकड़े, और अर्जुन कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाभाव
भक्तानाम भयंकरः त्वमेको दयामानानां पवर्गो वसि संस्कृते। हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभयदान देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। मेरी रक्षा करो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ है। तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के नित्य निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर चला रहा है। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। ये क्या है, मुझे इससे बचाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि ये प्राण संकट उपस्थित होने से उसने ये प्रयोग किया है। उसके भी प्राण संकट में है, उसको भी ये बात ज्ञात है, इसलिए उसने ये कार्य किया है। तुम पर भी ब्रह्मास्त्र है, तुम उसका प्रयोग करो। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर आचमन किया और ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो पृथ्वी पर प्रलय कालीन दृश्य उपस्थित हो गया। लोग जलने लगे, उनको लगा कि आज पृथ्वी पर प्रलय का दिन आ गया है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लिया, लौटा लिया और द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को लेकर गए। कितना आदर हमारे सनातन धर्म में, कितना त्याग, कितना सब कुछ है, क्या कहें। जिसके 5 बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई हो और जिसने हत्या की वो सामने आ गया हो, उसकी कोख उजाड़ दी हो, कोई और बेटा शेष न हो और हत्यारा सामने उपस्थित हो जाए, और उसके बाद द्रौपदी कह उठे, उवाच चांस हत्यस्य बंधनानयनम सतिः मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये हमारा गुरु पुत्र है, इसका वध उचित नहीं, ब्राह्मण का वध उचित नहीं, इसे छोड़ दो। अब जिसके 5 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी गई हो, यह संभव है कि वो मना करे? शायद कृष्ण के संग का असर होगा और शायद उस समय ऐसे ही लोग रहते होंगे जो दया के भंडार थे। निश्चित दया धर्म को मूल है। जिस प्राणी में दया नहीं है वो धर्म परायण नहीं है। दया होगी तो धर्म। अब द्रौपदी से कृष्ण अर्जुन पूछ रहे हैं, कमाल करती हो, जिस व्यक्ति ने 5 तुम्हारे पुत्र मार दिए, वो भी सोते हुए, युद्ध में मार देता तो कोई बात ही नहीं थी, सोते हुए मारे हैं इसने, उन पर तुम दया का प्रदर्शन कर रही हो, क्यों? द्रौपदी कहती है, जैसे मैं जो इस पर दया कर रही हूं उसके पीछे रीजन मेरी ममता है। कैसी ममता? बोले जैसे मेरे 5 बच्चे मर गए तो जितना दुख मुझे हो रहा है, अगर तुम इसे मार दोगे तो ये तो इकलौता है, इसके पिता का वध हो चुका है। जिस स्त्री पर पति और पुत्र कोई न हो, उसकी तो दुख की कौन वर्णन कर पाएगा। मेरे पास मेरे पति तो हैं कम से कम,
मेरे पति तो हैं। अगर पुत्र भी चला गया तो उसका दुख कितना हो जाएगा। तो जो पुत्र दुख मुझे है, मैं नहीं चाहती वही पुत्र दुख तुम्हारी गुरु पत्नी को हो, तुम्हारी गुरु माता को हो, इसलिए इसे छोड़ दो। खैर, सम्माननीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान है। आजकल तो पता ही नहीं सम्मान क्या है, अपमान क्या है। आज तो जीवन ही दूसरे हिसाब का हो गया है। लेकिन सम्माननीय व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए, उसकी वही मृत्यु है। तो इसलिए धक्का मार के निकाल दिया, वो मणि उनका तेज निकाल लिया। ये सब घटनाएं हैं। और जिसका अपमान हो जाए फिर वो छोड़ता नहीं, वो पीछा करता है। अश्वत्थामा ने कहा कब तुम्हें देखूंगा, तुम्हारा वंश ही नहीं चलने दूंगा। तो उत्तरा के गर्भ में आखिरी वंशज पांडवों का है। भगवान श्री कृष्ण जब जाने की बात कर रहे थे, तो जब भगवान रथ में सवार होने लगे, तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। अभिद्रवती मामीश सरस्त्वयशो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माधव, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभयदान देने वाला कोई और दिखाई नहीं पड़ता, आप मेरी रक्षा कीजिए। यह दहकते हुए लोहे के बाण मेरी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे गर्भस्थ शिशु को समाप्त कर, मुझे मार दें कोई बात नहीं, पर मेरे शिशु की रक्षा आप कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए, अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए यह प्रयोग किया है। भगवान अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अच्छा, किसी को अपने अपने गर्व की बात याद है क्या? हैं? बताओ बताओ। जब हम माँ के गर्भ में थे तो किसी को याद है वहां क्या हुआ था? ये आप हामी भर रही हैं, आपको याद है? नहीं? अच्छा, तो यूं कर रही थी ना, हमको लगा के शायद आपको पता हो। तो किसी को मालूम है गर्भ में? नहीं? बड़ी दुर्दशा है गर्भ में। एक तरीके से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नरक है गर्भ। और मानव जीवन इसीलिए मिला है कि वहां न जाना पड़े। लेकिन वहां एक अच्छी बात होती है, वहां सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, उसे बोध होता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान उसे होता है गर्भ में। भगवान से संवाद करता है वो गर्भ में। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आता है, माया की हवा लगती है, सब भूल जाता है। और कई इंटेलिजेंट तो इतने होते हैं, हु हैज सीन गॉड, क्वेश्चन कर देते, भगवान किसने देखा है? अगर भगवान किसी ने देखा नहीं, इसका मतलब भगवान है नहीं। प्लेन चलाने वाले लोग जानते हैं कि प्लेन ऑटो मोड पे चलता है। कई बार पायलट जाकर सो जाते हैं, जब लॉन्ग डिस्टेंस में करना हो, उन्हें जर्नी करनी हो, तो ऑटो मतलब अपने आप ऑटोमेटिक मोड पे कर देते हैं, प्लेन चलता रहता है। लेकिन लैंडिंग करते समय भी हालांकि कर सकता है, पर पायलट चाहिए। वो भी एक सीमा जो फिक्स की गई उसी पे। अगर दूसरी दिशा आपको लेनी होगी तो पायलट चाहिए, हाँ या ना? लेकिन इतना बड़ा विश्व, इतना बड़ा विश्व ऑटोमेटिक चल रहा है,
सूरज आता है, दिन हो जाता है, चंद्रमा आता है, रात हो जाती है, हवा चलती है तेज तो आंधी हो गई, बारिश हो गई, धूप आ गई, और दिसंबर में सर्दियां ही पड़ेंगी, मई में गर्मियां ही पड़ेंगी, अगस्त में बारिश ही पड़ेगी। इतना और तुम सांस लोगे तो जिंदे रहोगे। इतना ऑटोमेटिक सिस्टम। तुम्हारे लिए अन्न, तुम्हारे लिए फल, तुम्हारे लिए ऑक्सीजन, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था मेरे गोविंद ने की है, जिससे तुम जिंदा रह सको, मानवता पल सके, मानवता आगे बढ़ सके। वो सारे कार्य ऑटोमेटिक। कैसे? कैसे नहीं, कोई चला रहा है। जैसे पायलट सो जाता है ना, वो पायलट सोता नहीं है, पर दृष्टिगोचर नहीं होता है, चला तो वही रहा है, चाहे वो हमें दिखे या हमें वो न दिखे। हालांकि वो पायलट कईयों ने देखा है, मीरा ने देखा है, ध्रुव ने देखा है, प्रहलाद ने देखा है, नरसिंह ने देखा है, और कईयों के नाम ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने भी देखा, आज के युग में भी देखा है। अगर तुमने नहीं देखा इसका मतलब है ही नहीं, ये तो गलत बात है। उल्लू को सूरज नहीं दिखता। किसको? उल्लू जानते हैं? उल्लू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आउल। आउल ना, मैं सही बोल रहा हूं? आउल, हाँ, आउल बोलते हैं। आउल को सन नहीं दिखता, सूरज नहीं दिखता। इसका मतलब सूरज नहीं है, सूरज तो है, फॉल्ट आउल में है, उल्लू में है, चमगादड़ में, उसे भी नहीं दिखता। अच्छा, एक और बात बता दें, चमगादड़ घर में नहीं आनी चाहिए, दूर रहो चमक। चलिए छोड़िए, हमको चमगादड़ से क्या मतलब। आउल और चमगादड़ दोनों को सूरज नहीं दिखता, फॉल्ट इनका है, सूरज का नहीं। वैसे ही जिन्हें भगवान नहीं दिखता, फॉल्ट उनका है, भगवान का नहीं। भगवान तो है, कण कण में व्याप्त है। गर्भ में गए हो, गए होगे, उद्देश्य प्राप्त है, सब मालूम है। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। लेकिन जब देखा विपत्ति भक्त पे गर्भ में ही है, तो तब भगवान गर्भ में पहुंच गए, गर्भ में ही पहुंच गए। किसके लिए? भक्त की रक्षा के लिए। इस बात को मैं विशेष तौर पे जोर देके कहता हूं कि जब जब भक्त संकट में पड़ता है, इतिहास पढ़ो ना भाई, किसी भी भक्त पे जब जब संकट पड़ा है, भगवान उपस्थित रहा हुआ। या तो तेरी याददाश्त अच्छी नहीं, दुरुस्त नहीं, इसलिए भूल जाता है, तो भगवान को भूल जाता है, भरोसा नहीं करता है। अगर है तो पूरी दुनिया में कहीं मत डरियो, इस गर्व से जाइयो कि मेरा गोविंद मेरे साथ है, पूरी दुनिया कुछ भी कर ले। इस गर्व से जियो, गोविंद मेरे साथ है, मेरा कोई न सहारा बिना गोपाल संवरिया, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, ओ मेरी नैया पार लगा जाओ, काटो जन्म जन्म के फेरे। क्या काटो? रुको ना, क्या काटो? महाराज काम नहीं चल रहा है, काम चलवा दो। महाराज नौकरी छूट गई, नौकरी दिलवा दो। महाराज बच्चे को जॉब दिलवा दो। महाराज रोटी की व्यवस्था करवा दो। छोटी चीज मांगते हो भगवान से,
बहुत छोटी चीज है ये, तो क्या मांगे? एक ही चीज मांगो, काटो जन्म जन्म के फेरे, गोपाल सवरिया गोपाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मुझे पूरा नहीं गाना था, एक भजन सुनाना था, मैं सुना चुका। ये तो मैं अब आपको बता रहा था, आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य जॉब नहीं है, आपका उद्देश्य आपकी फैमिली नहीं है, आपका घर मकान दुकान आपका गोल टारगेट नहीं है। ऐसे नहीं समझोगे। एक बात समझो, 10 लाख रुपए कोई तुमको दे वो बढ़िया, कि कोहिनूर डायमंड तुमको कोई दे वो बढ़िया? जोर से बोलो, है? कोई कोहिनूर तुम्हें दे वो तुम लेना चाहोगे, या मणि? कोहिनूर डायमंड तुम लेना चाहोगे, या मणि कोई तुमको दे दे जितना जी चाहे सो करते रहो उससे, वो लेकर चाहोगे? बोलो। और कितना बड़ा मूर्ख इंसान वो होगा कि कोई मणि दे के सिर्फ 5 लाख या 2 लाख या 1 लाख या 10,000 रुपए में मणि बेच दे। मूर्ख होगा कि नहीं? जोर से बोलो। वो सब मूर्ख हैं जो जॉब के चक्कर में, मकान के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, इनके चक्कर में, उनके चक्कर में, तमाम चक्करों में, संसार के चक्कर में भगवान से अपनी मुक्ति नहीं मांगते। वो तमाम लोग मूर्ख हैं। मणि त्याग करके उन्होंने सिर्फ कूड़ा करकट ही उठाया। अरे भैया, जन्म जन्म के फेरे कट जाएं, 84 की मुसीबत कट जाएं, तो ये सब चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान गर्भ में गए और उस परीक्षित की रक्षा की। कुंती ने यह दृश्य देखा। कुंती ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कुंती कौन है? कृष्ण की, जोर से बोलो, प्रणाम भतीजा करता है कि बुआ? लेकिन यहां कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं। किनको? कुंती प्रणाम कर रही हैं कृष्ण को। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय घ्ने। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिरचिरं सुचार्पितः विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वदेव नाथे नमोर्विपद्गणात्। कुंती कहती है, आप समस्त जीवों के भीतर और बाहर हैं, फिर भी इंद्रियां और वृत्तियों से देखे नहीं जा सकते। इंद्रियों से वृत्तियों से आपको देखा नहीं जा सकता। मतलब आप भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, जीव के अंदर भी हैं, जीव के बाहर भी हैं। समस्त प्राणियों में आप विद्यमान हैं, आप विराजमान हैं। इसके बावजूद भी आपको देखा नहीं जा सकता जब तक विशेष कृपा गोविंद स्वयं न करें या गुरु न करें। ये ध्यान से सुन।
आप देखे नहीं जाते क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। आप ही ने माया के पर्दे से अपने को ढके रखा है। माया का पर्दा समझ गए? ऐसे नहीं समझोगे, दूसरे तरीके से समझो। आप दरवाजे के भीतर हो, दरवाजा आप अंदर से बंद कर लें, बाहर से व्यक्ति आपको देख पाएगा? जवाब दो। और आप बोले भी नहीं तो क्या सुन पाएगा? और जो पहली बार ही आपके घर में आया और आपके रूम के बाहर खड़ा हो, उसे ये भी पता होगा कि अंदर कोई है कि नहीं? जवाब दो। क्यों नहीं होगा पता? क्योंकि ना तो आप बोल रहे, ना आप पर्दा खोल रहे, तो पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही भगवान को है तो अंदर, हमारे सबके अंदर है और बाहर भी हैं, पर वो देखे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ना तो वो बोल रहे हैं और ना वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दा ढका हुआ है, पर्दा लगा रखा है, आपने अपने आप को ढका हुआ है। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूं? जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आपको भी एक नट जब कला करता है, वो थोड़ा सा श्रृंगार वंगार करके, कभी मूछ नहीं है फिर भी मूछ लगा के, पड़ा पकड़ा बांध बूंद के न जाने कैसे कैसे करके आता है, जब वो प्रत्यक्ष में आता है तो हम पहचान पाते हैं वही है जो रावण बन रहा था अभी। जवाब दो। नहीं पहचान पाते क्योंकि तब उसका श्रृंगार अलग था, अभी अलग है, अब तो सिंपल है। वैसे ही भगवान की लीला से हम लोग भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, वो अपनी लीला में मग्न रहते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हो। श्री कृष्ण वसुदेव देवकी नंदन गोप के लड़के लाला गोविंद, हमारा बार बार प्रणाम है। हे देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, हम आपको बार बार नमन करते हैं। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है, नमस्कार। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ आप मेरी अपने बार बार विपत्तियों में आपने मेरी रक्षा की है, मेरे बच्चों की रक्षा की है, मैं ये बात जानती हूं। कृष्ण बोले, बुआ आपने तो बहुत प्रशंसा कर दी, अब कुछ कृपा करो। बुआ को प्रणाम भतीजा करता है, आप मुझे उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? तो कुंती कहती है, कृष्ण मुझे छलो नहीं, मुझे ठगो नहीं, तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर ही तुम्हें बार बार भूल जाती हूँ इस बात को। बड़े बड़े मोहित हो जाते तुम्हारी भाषा को सुनकर, तुम्हारी लीला को देख। कोई तुम्हें समझ नहीं पाता है, अब मुझे मत ठगो। मैं जानती हूं यत्र तत्र सर्वत्र आप विराजमान हैं, आप ही ने बार बार मेरे बच्चों को बचाया, चाहे वो लाक्षागृह हो, चाहे मेरी पुत्र वधु द्रौपदी की रक्षा आपने की हो, मैं जानती हूं आप ही हैं। कृष्ण कहते हैं, बुआ जानती हो तो चलो कुछ वरदान मांग लो। अगर तुम जानती हो मुझे तो मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो कुंती कहती है, कृष्ण अगर वरदान देना है तो एक वरदान दे दो। वो क्या? विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर आप मुझे देना चाहते हैं, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक विपत्ति, संकट, दुख मेरे जीवन में आते रहे। अच्छा, आप भगवान से मांगोगे कभी दुख मांगोगे? क्या मांगा आपने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुख मांगे ना, और जो मांगा वो मिला? नहीं मिला।
पहले आप पे घर नहीं था, आपने कहा घर दे दो, हम बड़े सुखी हो जाएं, भगवान ने कहा ले लो। अब घर आ गया, सुखी हो गए। पहले काम नहीं था, भगवान ने जॉब, बिजनेस, जॉब जो भी दिया मिल गया, अब सुखी हो गए। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गलती हमारी है। जिन साधनों में हम सुख की तलाश करते हैं उन साधनों में सुख है ही नहीं। मकान ईंट पत्थर सीमेंट का बना, क्या सुख देगा तुम्हें? गाड़ी लोहे लंगड़ से बनी है, क्या सुख देगी तुम्हें? नोट कागज के बने हुए टुकड़े हैं, क्या सुख देंगे तुम्हें? सुख नहीं, ये साधन एकत्रित करा सकते हैं। जो साधन चाहिए तुमको जीवन व्यतीत करने के लिए, वो साधन तुम्हें दिलवा देंगे, सुख नहीं दे सकते। सुख तो अगर मिलता ही है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। जो कृष्ण का हो गया वो सुखी हो गया, जो कृष्ण का नहीं हुआ वो दुखी हुआ। अगर वाकई सच्चा सुखी होना चाहते हो तो मेरे कृष्ण के हो जाओ, और दुखी रहना चाहते हो तो हो ही जहां हो वहीं रहो, दुखी होगे। तुम्हें कुछ दुख के लिए स्पेशल कुछ नहीं करना है। कुंती कहती है दुख दो, तुम कहते हो सुख दो। तुम्हें वो सब दिया जो तुम चाहते थे, पर तुम फिर भी सुखी नहीं हो। और कुंती ने दुख मांगा तो हमेशा के लिए सुखी हो गई। क्यों? कुंती का दर्शन अलग है। कुंती का सा दर्शन सबका नहीं हो सकता। मुझे वो स्थिति दे, मुझे वो नहीं चाहिए जो सब कुछ हो पर तू न हो। मुझे वो स्थिति चाहिए चाहे कुछ भी न हो पर तू मेरा हो, तू मेरे साथ हो। ये कुंती का दर्शन है। क्या दर्शन है कुंती का? कुछ हो न हो बस तू हो। कुछ मिले न मिले, इट डजंट मैटर, बट ऑलवेज यू विद मी। हमेशा मेरे साथ रहो। तो कुंती को क्या चाहिए? कृष्ण, दुख नहीं। अच्छा, वैसे भी अगर थोड़ा चिंतन भी करें तो आपको ये चिंतन कई बार हो चुका है। जब जब व्यक्ति सुखी होता है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठता है, बड़े बड़े पदों पर पहुंचता है, व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। फिर वो न तो धर्म की सुनता है, न वो किसी धर्मयुक्त आचरण को मानता है। फिर तो वो मनमानी करता है। क्या करता है? जोर से बोलो, अरे बताओ ना। करता है ना मनमानी। जो मन पे आए वो कहता है यही तो धर्म है, तुम क्या जानो, हम जानते हैं यही धर्म है। लेकिन जब थोड़े से दुख के थप्पड़ पड़ते हैं तब किसकी याद आती है? दुख में कौन याद आता है? दुख के समय में श्याम बड़े याद आते, जब कोई नहीं आता घनश्याम आते हैं। आप सबसे निवेदन, जब तक पैसे वाले होंगे 4 दोस्त आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक प्राणी से निवेदन, जब तक तुम जवान रहोगे तमाम दोस्त फ्रेंड मिलेंगे। रास्ते चलने वाले भी आपसे नंबर मांग लेंगे। हाय, हाउ आर यू? या गुड गुड, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, सो व्हाट, वी फ्रेंड्स, कैन यू गिव मी योर नंबर? रोड चलते हुए, रोड चलते हुए। कब? जब आप जवान हो गए, थोड़े चेहरे पे थोड़ी सी चमक होगी, थोड़े दिखने में हट्टे कट्टे एकदम गबरू जवान दिखोगे, रोड से चलने वाला आपका दोस्त बन जाएगा। या जेब में कुछ हो, दम हो, पॉकेट भारी हो, तो भी आपके फ्रेंड बन जाएंगे। लेकिन जब समय बुरा आएगा, जब ये चेहरे की झुर्रियां पड़ जाएंगी, जब जेब खाली हो जाएगी, तब एक भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। और तब पछताओगे, हाय हमने अपना अच्छा समय खो दिया। तब किसकी याद आएगी? तब कौन आएगा? तब सिर्फ मेरा कन्हैया आएगा, मेरा गोविंद आएगा, और वही तुम्हें बचाएगा।
गैरों की बात छोड़िए, दुख में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जब वक्त बुरा आता है ना, सब छोड़ के चल देते हैं। इसलिए सुख में फूलो मती, दुख में रो मती। कभी सुख में फूलना नहीं चाहिए, मतलब जवानी में कभी थोड़ा घमंड से नहीं रहना चाहिए। जवानी के बाद अगली सीढ़ी क्या है जी? जोर से बोलो। अगली सीढ़ी बुढ़ापा है, और बुढ़ापे की अगली सीढ़ी वो मत बोलो आप महाराज, अभी कार्तिक मास चल रहा है, हम बुलवाऊं तो न बुलवाऊं तो एंड तो वही है। इसलिए कुंती कहती है मुझे सुख नहीं, मुझे दुख चाहिए। सुख के मुंह पे धूल परे, जो प्रभु को नाम भुलाए। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। हम जब पहले बिजी रहते थे तो इतना समय नहीं मिल पाता था ठाकुर जी के लिए। यहां से वहां भागो, रात में फिर वहां भागो, फिर सुबह वहां कथा शुरू करो, ये करो, बड़ा भाग दौड़ बनी रहती थी। लेकिन लॉकडाउन में 8 महीने से बैठे हैं, मेरी जिंदगी में इतना अच्छा समय कभी ठाकुर के साथ व्यतीत नहीं हुआ जितना ये व्यतीत हुआ है। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस गोविंद में और तू दोनों, परफेक्ट दिनचर्या। वक्त वही अच्छा जो गोविंद के साथ व्यतीत हो। अंत तो गत्वा भगवान श्री कृष्ण पांडवों को राज्य दिलाकर गए और श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। प्रसंग तो बड़े हैं, भगवान को नमस्कार करें। पांडवों को जब यह संदेश मिला तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के बिना पृथ्वी पर रहना स्वीकार नहीं किया। कुंती ने तो जैसे ही सुना, जैसे रामायण में राम नहीं आए ये संदेश सुनने के बाद, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरह राउ गयऊ सुरधा। जैसे राम जी के ना आने पर दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, वैसे ही कुंती ने भी जब सुना श्री कृष्ण छोड़ गए तो उन्होंने भी उसी समय प्राण त्याग दिए। पांडव हिमालय की कंदराओं में जाने लगे और परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित की आयु उस समय मात्र 15 वर्ष की थी। आस्था पे जब कथा पूरी हो जाए तो आप YouTube पे जाकर सुने, बाकी के आप लोग यहां लगे रहे हमारे साथ, सुनते रहो कथा। तो आस्था पे जब पूरी हो जाएगी तो आप, क्योंकि समय अब उनका होने ही वाला है, कभी भी हो सकता है, कभी क्रम है थोड़ा, तो आप वहां आकर सुनेंगे। बोलो राधे राधे। हम क्या कह रहे थे, हम भूल गए अपना वो। थोड़ा हमारा प्रचार कोई करता ही नहीं, हम लोगों को अपने आप प्रचार करना पड़ता है। पहले तो भक्त तमाम लोग लगे रहते थे प्रचार करने के लिए, आजकल सब को लॉकडाउन में बिजी हो गए, अपने अपने नोटों के चक्कर में सब लग गए, अब कोई प्रचार करता नहीं। तो हमने सोचा अपने खुद ही कर लो भैया प्रचार, या तो पैसे के बल पे होता है या फिर खुद के प्रयास से ही होता है, तो खुद करो। अरे तुम लोगों को भी धर्म का प्रचार करना चाहिए, कम से कम अच्छाई को शेयर करो, अच्छाई को सुनो, जितना हो सके अच्छा बनो और अच्छाई शेयर करो। चलिए खैर छोड़िए, तो आपकी अपनी मर्जी है। फिर कहां था मैं? परीक्षित 15 वर्षीय, उनको राज्य दिया धर्मराज ने। परीक्षित रोने लगे, आप मुझे अकेले को छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं छोटा सा, मैं भला इस राज्य को कैसे संभालूंगा? मैं अकेला क्या करूंगा? धर्मराज जी ने जो उपदेश परीक्षित को दिया, हर माँ बाप को भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार हर माँ बाप को करना चाहिए, अपने बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए।
कि हम कभी बच्चों को सिखाते हैं कि तुम कोई गलत काम करोगे तो तुम्हें कोई ना देखे, भगवान जरूर देख रहा है? क्या हम बताएंगे अपने बच्चों को कि जब तुम मां बाप से झूठ बोलते हो तो भगवान की नजरों में तुम गिर जाते हो? भगवान के द्वारा, भगवान के लिए किया अपराध शायद भगवान एक बार क्षमा कर दे, लेकिन मां बाप के प्रति किया हुआ आपका अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करता। सिखाया है कभी? छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोलते अपने मां बाप से, ना तुच्छ बातों पे हम झूठ बोलते अपने मां बाप से। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, रामायण कहती है। असत्य के समान कोई दूसरा पाप नहीं है, और आप झूठ बोल बोल के अपने पाप के घड़े को भर रहे हो। जितना, और आजकल कहता है आजकल सब चलता है, सब नहीं चलता है। यही चलता होगा सब कुछ तेरे घर में, उसके घर में सब कुछ नहीं चलता है। वहां तो बाकायदा पूरा अरेंजमेंट है। झूठ बोलने वालों के लिए लोहे की सरिया गर्म करो, सड़ासी गर्म करो। सड़ासी जानते हो? सड़ासी मालूम नहीं? अच्छा, कल लाऊं फिर सड़ासी, तो दिखाना पड़ेगा। लोहे की सड़ासी जिसे जीव को पकड़ के खींचा जाता है। अब आ गई समझ में? और वो भी सड़ासी लोहे की गर्म होती है। हम नहीं मानते ऐसा भी होता होगा, तो जाके जेल लियो। मत मानो, जेल लेना। आप थोड़ा थोड़ा झूठ बोल के अपने पाप के घड़े को भरते हो। क्यों? वाय? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना आप सत्य बोलेंगे उतना हृदय स्वच्छ रहेगा, और जितना हृदय स्वच्छ रहेगा उतना ही भगवान के आने का अवसर बना रहेगा। इसलिए सत्य बोलो, ठीक है? तो अपने माँ बाप के द्वारा, या माँ बाप को चाहिए वो सिखाएं। परीक्षित कह रहे मैं अकेला। हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना है, आप कभी अकेले नहीं हो, कहीं भी अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, तब श्री कृष्ण प्रिया कांत जी को स्मरण करना और सोचना कि जब कोई साथ ना हो तब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है, प्रिया कांत तुम्हारे साथ में। ये कहने की बात नहीं है, ये बात सत्य है। तो आप कभी अकेले नहीं हो, कभी भी आप अकेले नहीं हो। वो गोविंद, वो प्रियकांत आपके साथ है। ये हमेशा जीवन भर याद रखें। धर्मराज ने कहा, पुत्र कभी ये मत समझना कि तुम अकेले हो। तुम्हारा तो संबंध श्री कृष्ण द्वारकाधीश के साथ है। तुम्हारा संबंध है श्री कृष्ण के साथ, है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? अच्छा, एक तरीके से समझो, तरीके समझाता हूं। आपके घर में शादी है, फंक्शन है, और आपने तमाम रिलेटिव्स को बुलाया है, तमाम रिलेटिव्स को, और तमाम रिलेटिव्स को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर आपने उनकी रहने की उचित व्यवस्था की है। भाई तुम, कुछ लोग इस होटल में रुकेंगे, कुछ लोग उस होटल में रुकेंगे। यही आजकल घरों में तो उतने लोग रुक नहीं पाते। लेकिन जो आपके विशेष रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, उनको भी आप होटल में रोकते हो। क्या कहते हो? नहीं, तुम क्या होटल में, तुम घर चलो, काम कौन करेगा? जैसे तुम्हारी बहन हो गई, जीजा जी हो गए, या कुछ और जिनको भी आपको लगता है कि हमारे ज्यादा करीब है दिल के, तुम यहां रहोगे तो काम कौन करेगा? वहां चलो। हाँ या ना? जिनसे क्लोज रिलेशनशिप है उनको बहुत पास रखना चाहते हैं हम अपने, और जो वैसे ही हैं जो हम पे भी बोझ ही हैं, और
परेशानी बढ़ाने वाले हैं, उनको लगता है तुम थोड़ा डिस्टेंस पे रहो, वहां आपके लिए वहां व्यवस्था की है, आप वहां रहिए, ठीक है। परीक्षित का संबंध है भगवान से, क्या? अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित, और अभिमन्यु के मामा हैं श्री कृष्ण। कौन है? जोर से बोलो। तो भांजा कितना प्यारा होता है मामा को, होता है ना, और भांजे का बेटा हो तो और भी प्यारा होगा। तो भांजे का बेटा है परीक्षित, मतलब संबंध प्रगाढ़ है, और संबंध अगर प्रगाढ़ है तो कृष्ण तुम्हारे और करीब हैं। एक बात, काफी लोग कहते हैं हम दीक्षा क्यों लें? जब तक हमारा संबंध श्री कृष्ण से ना हो, सत्कर्मों का भी वो फल उतना नहीं मिलता। लेकिन जब हम दीक्षा ले लेते हैं और गुरु जी कह देते हैं ये आपका है, तेरा हाथ पकड़ के भगवान के चरणों में लगवा देता, बोले आपका है, तब संबंध बन जाता है। और जब संबंध बन जाता है तो भगवान आपको स्वर्ग रूपी होटल में नहीं भेजते, भगवान आपको अपने घर रूपी गोलोक में ही वास कराते। बोले यहाँ आ जा, तू मेरा है ना, आजा आजा। तेरे गुरु ने तेरा हाथ पकड़ के कहा था ये तू मेरा है, चल तू मेरा है। तो भगवान से संबंध स्थापित करो। दुनिया के रिश्ते चाहे जैसे भी रहे हो आपसे, लेकिन गोविंद के साथ आपका रिश्ता जितना मजबूत होगा, उतना ही आप सबके लिए, हम सबके लिए आनंद ही आनंद रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये बात? और तुम्हें बुरी भी लगी हो तो क्या मैं नहीं कहूंगा आगे से? अगली बार कथा होगी फिर कहूंगा। तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे, तुम्हारी अपनी नियत पर डिपेंड है। तो भगवान के प्रिय भक्त पांडवों ने परीक्षित को कहा तुम कभी अकेले नहीं हो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। भारतीय प्रत्येक संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति को जानते हैं, उनको मानते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए, आप कभी अकेले नहीं हो, गोविंद आपके साथ है। बस ये बात तुम जान लो कि वो तुम्हारे साथ है। जब तुम दिल से जान लोगे वो तुम्हारे साथ हैं, तो वो तुम्हारा साथ दुनिया छोड़ दे वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ने वाला। ये प्रसंग बहुत बड़ा है। परीक्षित भी अपने दादा की तरह पूरा धर्मयुक्त होकर राज्य करते हैं, राज्य संभालते हैं। एक दिन की बात है कि वो कहीं से भ्रमण करके आ रहे थे, और जब वो भ्रमण करके कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गोमिथुनम राजा हन्य मानव नाथवत दंड हस्तम च ब्रशलम दद्र से नृपलांछनम। एक दृश्य उन्होंने ये देखा कि एक गाय को और एक बैल को एक काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर ऐसे पीट रहा है, ऐसे पीट रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं है। बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पे खड़ा है और एक पैर पे खड़ा है, उसी पैर पे प्रहार हो रहा है, उसी पैर पे। देखो, सतयुग के प्राणी की आयु थी 1 लाख वर्ष, त्रेता के व्यक्ति की आयु थी 10,000 वर्ष, द्वापर युग के व्यक्ति की आयु थी 1,000 वर्ष, और कलयुग के प्राणी की आयु है कितनी? 100 वर्ष। कलयुग में बड़ा मुश्किल है धर्म के साथ जीना, लेकिन जो जी लेते हैं वो अपना, और सरल भी है, अपना कल्याण करवाना। इस प्रसंग को मैं जितना बढ़ाऊंगा उतना बढ़ जाएगा। ये धर्म है जो बैल के रूप में है, और कहते हैं कि मैं कलयुग की वजह से दुखी हूं। तप, दया, दान और शौच, ये 4 पैर हैं धर्म के। तो कलयुग में कोई तपस्या नहीं करता, कोई पवित्रता तो है ही नहीं। देखो, कोरोना ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई भी हैं हमें। हमारे यहां तो पहले से ही हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे,
करते थे कि नहीं? पर हम चले थे मॉडर्न होने। अरे क्या ये मूर्खों की तरह हाथ जोड़ के, हम तो हैंड शेक करेंगे, कर ले। अब कर तू हैंड शेक, तेरो मैंगो शेक ना निकल जाए तो गारंटी है। कर तू हैंड शेक, अब फिर पियो मौसमी शेक, बनाना शेक। अब नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते। अब पहले तो हग भी करते थे। ओ माय फ्रेंड, मारे खींच के फ्रेंड, कहां से आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैसे विचारों वाला है, कौन है, क्या है, हग कर रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो। कोरोना ने कहा बेटा अब करके दिखा। अब कहते नहीं 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 दूर से, हाँ हाँ ठीक हो, बस खांसी तो नहीं आ रही। और कोई खांस भी दे ना बगल में, ऐसा लगता है जैसे कोई आतंकवादी बैठा है। बस एक बार खांस दे, जैसे ही खांसेगा लगता है कोई आतंकवादी आ गया। और छींक भी दे, अगर 2 बार 3 बार छींक दिया तो लगता है पाकिस्तान से सुपारी लेके आया। शक की नजर से हम उसको देखते हैं, खांसने से, छींकने से। वारे कोरोना कहां से आ गया भगवान माने। चलिए जो भी है, क्या बात है, बड़ी खांसी निकल रही है। हमारे ऋषियों ने कहा दूर से नमस्ते कीजिए। क्यों? न जाने कौन कौन से कीटाणु दूसरे के शरीर में हैं जो तुम्हारा स्पर्श करके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर वो मिक्स कर देते हैं। अगर सामने वाला नेगेटिव है तो हैंड शेक करोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी उस तुम में आएगी, उसके कीटाणु तुम्हें वायरस के रूप में पहुंचेंगे। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बेचारे यूं करते हैं हर जगह के। अब आगे इंडियन कल्चर पे, मतलब 80% तो भारत आज भी विश्व गुरु बन ही गया कोरोना के चक्कर में। 80% बन गया आज भी। हमारी संस्कृति ने देश को विश्व को बचाया है। हमारे यहां कभी भी चप्पल जूते घर के भीतर नहीं पहन के जाते थे। अब तो कहते बाहर ही उतार के जाओ, क्योंकि बाहर से वायरस आया होगा उसमें, तो वायरस ने कह दिया तो उतार दिए बाहर। और ऋषि मुनियों ने कहा तब नहीं उतारे बाहर। गलती किसकी? ऋषि मुनि कहते मांसाहार मत करो, अब सब डर रहे हैं। बाहर का ज्यादा मत खाओ, अब सब डर रहे हैं। कहने का अभिप्राय है, बात तो वही सत्य है जो ऋषि मुनि कह के गए, पर हम अपनी जिद में अपना जीवन खो बैठे, अपने जीवन से खिलवाड़ कर बैठे। न पवित्रता है, न दया है, न शौच है। कलयुग ने कहा हम कलयुग की वजह से दुखी हैं। धर्म ने कहा, गाय से पूछा आप कौन? बोले मैं पृथ्वी हूं गाय के रूप में, और मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। गाय कहती है मेरे ऊपर लोग मकान बनाते हैं। पृथ्वी माँ ने कहा मेरा सीना चीर के नींव कहां रखते हैं? पृथ्वी के ऊपर के पृथ्वी के नीचे? तो जब नींव रखते हैं तो पृथ्वी माँ का सीना चीरा जाता है कि नहीं? पानी जब निकालना होता है तो पृथ्वी माँ का सीना चीरा जाता है कि नहीं? लोग मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, मैं सब स्वीकार कर लेती हूं, परंतु जब लोग बाल हत्याएं करते हैं तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। भ्रूण हत्याएं करते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। अपने बड़ों का अपमान करते हैं तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। कलयुग की वजह से सब बढ़ जाता है। तो ठीक है, मैं कलयुग को ही समाप्त करूंगा। और कलयुग से कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा वध करूंगा। कलयुग ने देखा राजा परीक्षित बड़ा धर्मात्मा है और मेरा वध कर ही देगा। तो कली ने कहा हे प्रभु, मुझ में कितना भी बुराई है पर एक अच्छाई भी है। बोले क्या? कलयुग में सिर्फ भगवत नाम लेने से जीव तर जाता है। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा।
कलयुग में भगवान का नाम लो और तर जाओ। तो राजा ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुम्हें कुछ जगह दे देते हैं, वहां जाकर तुम रहो। बोले कौन से स्थान पर आप हमें स्थान देंगे जहां हम जाके रह सके? तो राजा ने कह दिया कि भाई मदिरालय में जाके रहो, हिंसा जहां पर होती है वहां जाकर रहो, जुआ जहां खेला जाता है वहां रहो, और स्त्री संग जहां होता है वहां पर तुम रहो। कलयुग ने सोचा राजा ने वो स्थान मुझे दिए जो राजा के राज्य में है ही नहीं। तो बोले महाराज एक मेरी मर्जी से आप मुझे दे दो, स्वर्ण में निवास दे दो। राजा ने कहा एवं मस्तु। राजा भूल गए कि उनके सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का है। तो आते समय कलयुग जब वहां बैठ गए, आते समय एक संत का अपराध उन्होंने किया। समीक ऋषि के आश्रम में वो गए। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, उन्हें पता नहीं था। राजा ने उनसे जल मांगा। जल मांगने पर जब वो नहीं उठे तो उनको लगा कि मेरा अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये जब हम लोग किसी बड़ों का अपमान करते हैं, संत महात्मा कथाकार या अपने माता पिता दादी दादा या जितने बड़ों का हम अपमान करते हैं, एक तरीके से ये कलयुग का ही प्रभाव है। और वो यही अपमान रूपी मरा हुआ सर्प हम उनके गले में डालते हैं, जिसका फलस्वरूप हमें साप लगता है। और साप यही है कि तुम्हारे सुखों का नाश हो जाएगा। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि ने साप दिया, इतलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं साप देता हूं, 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब पता चला तो राजा ने उसी समय अपने महल के सारे सुख छोड़ दिए और गंगा जी के तट पर पहुंच गए। और गंगा जी के तट पर अनेक ऋषि मुनियों से पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना चाहिए। ये क्रम तो हम आगे कहेंगे, लेकिन आप भी अपने आप से पूछिए कि हम सब की मृत्यु भी कब है? संडे टू सैटरडे, रविवार से लेकर शनिवार तक कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। इन्हीं 7 दिन में हमारा जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन में एक दिन हमारी विदाई होती है। तब कहते हैं हंसा उड़ चले अपने देश जगत में, कोई नहीं अपना रे। हंसा उड़ चले अपने देश जगत में, कोई नहीं अपना रे। कोई नहीं अपना रे जगत में, कोई नहीं अपना रे। कोई नहीं अपना रे जगत में, कोई नहीं अपना रे। हंसा उड़े चले अपने देश जगत में, कोई नहीं अपना रे। हंसा उड़े चले अपने देश जगत में, कोई नहीं अपना रे। कोई नहीं अपना रे जगत सब झूठा सपना रे। कोई नहीं अपना रे जगत सब झूठा सपना रे। ओ हंसा उड़ चले अपने देश जगत में, कोई नहीं अपना रे। ओ हंसा उड़ चले अपने देश जगत में, कोई नहीं अपना रे। उड़ चल अपने देश जगत में। ये हंस तो आया ही यहाँ यात्रा पे था, वो तो फंस गया। तो कल भागवत कथा का क्रम हम यहाँ से आगे वर्णन करेंगे। आप सभी से आग्रह है मेरा, क्वेश्चन कीजिएगा जरूर आज अपने कक्ष में जाने के बाद। क्या वो मिल गया जो लेने आए थे?
आखिर उस 7वें दिन क्या होगा जो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा? हम क्या लेकर जाएंगे उस दिन, जिस दिन ठाकुर जी के यहां से आखिरी घंटी बजेगी? गाड़ी तो खड़ी है, बस चाबी लगना बाकी है। जाने के बाद कक्ष में जब जाओ तो ये क्वेश्चन कीजिएगा कि जिंदगी के 4 दिन निकल गए, शायद 3 या शायद 2, शायद 1 या सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है। और न जाने किस दिन सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। न जाने किस दिन बुलावा आ जाए। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वन मोर थिंग माय डियर, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। व्हाट? वहां ना चलेगा बहाना किसी का। नो एनी एक्सक्यूज देयर। तुम्हारे सोचने, कहने, समझने से वहां कुछ नहीं होता। वहां जो कुछ होता है वहां उसकी मर्जी से होता है। इसलिए आज है, कल का पता नहीं। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय।